हेलो। कैसे हो सारे? उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे अच्छे हो, सुरक्षित हो और अपने परिवार के साथ में खुश हो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, उसके अलावा ये चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप नॉर्मल इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। यार याद नहीं रहता, ठीक है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि याद नहीं रहता, भूल गया, भूल गई, याद नहीं रहता। ये याद रहने वाला क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे दिमाग अपना काम करता है, कैसे अपन याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, साइंटिफिक ट्रिक्स की बात करेंगे, कैसे काम करता है उसको समझेंगे। कौन कौन सी मेमोरी हो रहती है, कुछ चीजें हमें पूरे जीवन भर याद रहती हैं, कुछ चीजें हम थोड़ी देर के बाद में भूल जाते हैं। ये कैसे काम करता है इसको अपन डिटेल में समझेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, आसान, बिल्कुल आसान भाषा में अपन समझने वाले हैं। चलिए जी, आ जाइए। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स के से अपना जो है पूरा ब्रेन जो सिस्टम है अपना वो बना हुआ है। पूरा जो अपना ब्रेन है, जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, उनमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो वो काम करते हैं। अब आते हैं मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 प्रकार की मेमोरी होती है। आपकी जो याददाश्त है वो 3 प्रकार की होती है। भैया कैसी कैसी? मैंने कहा देख ऐसी ऐसी। यहां पर देखो सेंसरी मेमोरी, ये क्या होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। ये क्या होती है? इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड के लिए क्या करती है, ये स्टोर रखती है। जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, थोड़ी देर दर्द हुआ, उसके बाद में वो दर्द नहीं होता है, उसके बाद में वो दर्द नहीं होता है। कुछ एक सेकंड में आपको वो दर्द महसूस होगा, उसके बाद में वो दर्द आपको महसूस नहीं होता है, आप भूल जाते हो उसके बाद में। पर हाँ कि ना, भूल जाते हो बिल्कुल। वो दर्द याद नहीं रहता आपको, बस वो गिल्ट लगा रहता है कि यार उसने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, वो अलग चीज है। लेकिन आपको वो जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी देर के लिए लेती रहती है, इसको कहते हैं अपन सेंसरी मेमोरी। इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स के लिए स्टोर करती है ये। और कुछ एग्जांपल देखें तो कुछ आप मार्केट में गए, आपने कोई एक दुकान पे कोई चीज देखी, आप उसके बाद में आगे निकल गए, ठीक है। अब अगर आपने वो चीज पहली बार देखी है तो कुछ सेकंड के लिए आपके दिमाग में वो चीज रहेगी और उसके बाद में आप आगे निकल जाओगे, आप भूल जाओगे। अगर आपने पहले भी वो चीज देखी हुई है तब आपके दिमाग में वो चीज रहेगी, अगर आपने वो पहली बार देखी है तो उसके बाद में वो आप भूल जाते हो। अच्छा, ये इसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। दूसरी है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये भैया ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? मैंने कहा ये लगभग 7 से 9 चीजें जो है ना, 7 से 9 चीजें जो है वो 20 से 30 सेकंड तक ये याद रखती है। भैया ये 7 से 9 चीजें क्या है, मैंने कहा एग्जांपल से समझाऊं तो आपके मोबाइल नंबर किसी से बात कर रहे हो आप, ठीक है, किसी अपने दोस्त का नंबर मांग रहे हो उससे, या फिर किसी इंसान का नंबर मांग रहे हो, मोबाइल नंबर मांग रहे हो। आप उस इंसान ने आपको नंबर सुना दिया, ठीक है, ये फलाना फलाना नंबर है, आपने सुन लिया और आपके दिमाग में वो याद रहता भी है, ठीक है, याद रहता भी है। और कुछ सेकंड बाद में आप जब डायल कर लेते हो उस नंबर को, आपने उस इंसान के से बात भी कर ली जिसका आपने नंबर लिया था, और उसके बाद में आप वो नंबर भूल जाते हो। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। लगभग 7 से 9 चीजें जो है ना आप 20 से 30 सेकंड तक याद रख सकते हो। तो 7 से 9 चीजें, आपके नंबर जो 10 नंबर का होता है, तो आप जो है 20 से 30 सेकंड तक आपको चीजें याद रहती हैं। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। किसी अननोन पर्सन के नंबर मांगो किसी से भी, आपको वो कुछ सेकंड के लिए याद रहेंगे। आपने डायल कर दिया उस 20 से 30 सेकंड में और उसके बाद में आप उस नंबर को भूल जाते हो, आपको वो याद नहीं रहता है। ये आप करके भी देख सकते हो। अच्छा, तो मोबाइल नंबर थोड़ी देर के लिए याद रहता है, ये क्या आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे जीवन भर याद रहती है, ये चीजें हम कभी नहीं भूलते हैं, ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, तो सालों तक जानकारी इसकी स्टोर रहती है, बहुत सारी वर्षों तक क्या इसकी जानकारी क्या आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। भैया कौन सी जानकारी है? जैसे कोई तथ्य हो गया, कोई फैक्ट हो गया, ठीक है, किसी चीज के बारे में आपको वो याद हो गया तो उसके बाद में आप भूलते नहीं हो। ऐसे ही कोई अनुभव आपको हुआ है, जैसे किसी की शादी, ठीक है, आपके घर में किसी की शादी हुई है, आप वो शादी वाला जो सीन है वो क्या स्किप कर दोगे? क्या पूरे जीवन भर नहीं भूलोगे? आपकी बहन या फिर बेटी की या फिर खुद की शादी हुई है तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये क्या अनुभव है, ठीक है। या फिर किसी की मृत्यु हुई है तो वो भी आप जीवन भर तक नहीं भूलते। हाँ, उस इंसान को आप भूलने लगते हो, आप आगे बढ़ने लगते हो जिंदगी में, लेकिन अगर आप दिमाग में जोड़ डालोगे तो कभी उस चीज को भूल सकते हो क्या? नहीं भूल पाओगे। तो ये क्या है, जीवन के अनुभव है, इनको हम कभी भी नहीं भूलते। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अपने स्टोर होते हैं। अच्छा, एक है आपका प्रोसीजर। कुछ भी आप प्रोसीजर आपको समझ में आ गया है ना, उसके बाद आप वो प्रोसीजर नहीं भूलते। किसी ने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, क्या आपने फिर 5 साल तक बाइक नहीं चलाई? भाई आपने बाइक चलाना सीख लिया, 2-3 साल बाइक चलाई, उसके बाद में आपने 5 साल तक कोई बाइक नहीं चलाई, क्या बाइक चलाना भूल जाओगे क्या? नहीं भूलते हो। गाड़ी चलाना सीख लिया, आपने कुछ सालों तक गाड़ी चलाई नहीं, क्या गाड़ी चलाना भूल जाओगे क्या?
नहीं भूलोगे। आपने सब्जी बनाना सीख लिया, उसके बाद में आप कुछ सालों तक सब्जी नहीं बनाई, क्या भूल जाओगे सब्जी बनाना? नहीं भूलोगे। तो ये क्या प्रोसीजर है जो हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके स्टोर होते हैं। तो ये 3 टाइप की आपकी याददाश्त होती हैं। ये हमें इसको बिल्कुल बेसिक बातें पता लगी। अच्छा, इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो मेमोरी काम कैसे करती है इसको भी समझ लेते हैं। तो मेमोरी 3 स्टेप्स में काम करती है। जो आपकी याददाश्त है, आप कोई भी चीज को याद करते हो, कुछ किसी भी चीज को याद रखते हो, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज हो, 3 तरीके से काम करती है। पहली स्टेप है एनकोडिंग। पहली स्टेप क्या है? एनकोडिंग, जानकारी को ग्रहण करना। आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो अब सबसे पहले क्या होगी? जानकारी को आप ग्रहण करोगे, या फिर कुछ भी कर रहे हो तो जानकारी को ग्रहण करोगे। ये पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप होती है स्टोरेज, उसे दिमाग में स्टोर करना, दिमाग में सुरक्षित करना। ठीक है, ये दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप होती है उसे याद करना। जैसे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, मतलब मैंने जानकारी को ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो पढ़ाई करी, वो दिमाग में मेरे स्टोर हुई, फिर मैं एग्जाम देने गया, जब मैं परीक्षा देने गया तो वहां पर जो मैंने स्टोर कर रखा था उसको मैंने वापस क्या किया? रिकॉल किया। तो इसलिए क्या है, आपकी 3 स्टेप्स में आपकी जो मेमोरी है वो काम करती है, और मैंने जो याद किया था, जो स्टोर था, वो मैंने लिख दिया। ठीक बात है। तो ये क्या है, आपकी 3 तरीके से आपकी 3 स्टेप्स में आपकी मेमोरी जो काम करती है। ब्रेन का जो हमारे दिमाग है, इसमें एक भाग होता है जिसको कहते हैं अपन हिप्पोकैम्पस कहते हैं। दिमाग में एक भाग होता है जिसको क्या कहते हैं अपन? हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और ये जो हिप्पोकैम्पस है, यही मेमोरी के लिए मेन सेंटर होता है, यही मुख्य केंद्र होता है, दिमाग के लिए यही का होता है। तो बोलते हैं ना, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, तो यही है जी घोड़े आपके दिमाग के, हिप्पोकैम्पस। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आती है फोकस, एकाग्रता। आपने बहुत सुना होगा, यार फोकस नहीं बना पा रहा मैं। बात करेंगे सारी याददाश्त कैसे बढ़ेगी आपकी, फोकस कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई कुछ भी हो, आप ना वर्किंग हो आप, ठीक है, या फिर घर पे भी, तो भाई याददाश्त सबको चाहिए, फोकस सबको चाहिए अपने काम में। देखिएगा ध्यान से, फोकस कैसे काम करता है। तो फोकस काम करता है आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है हमारे ब्रेन के अंदर। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक भाग है, वो क्या करता है? आपको फोकस को नियंत्रित करता है। डोपामीन आपने सुना होगा, नोर इपिनेफ्रिन, डोपामीन आपसे वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। नोर इपिनेफ्रिन और डोपामीन जो है, ये फोकस को तेज करने के लिए काम करते हैं। अच्छा भैया, ये तो हो गई थोड़ी साइंटिफिक बातें, इसको थोड़ा सा अपन और समझते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपका फोकस आपको बढ़ाना है ना, तो फोकस आपका तभी काम करेगा, फोकस तब बेहतर होता है जब आप कम से कम डिस्ट्रक्शन हो। वह डिस्ट्रक्शन क्या होता है? मैंने कहा आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके साथ साथ में आप चैट भी कर रहे हो किसी से, तो आप क्या, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है आपके दिमाग में। आप पढ़ाई कर रहे हो, पास में डीजे बज रहा है, तो ये क्या है? डिस्ट्रक्शन है भैया। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो और उसके साथ में आप कुछ और भी बात कर रहे हो, तो आप जो मेन काम कर रहे हो ना, उसको आप खराब करोगे, ये सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस नहीं है इस चीज पे। तो फोकस आपका बेहतर होता है जब आपका डिस्ट्रक्शन जो ना वो कम से कम हो, और आपके एनर्जी लेवल सही हो। किसी भी काम को आप एकाग्रता के साथ में, फोकस के साथ में तभी कर पाओगे जब आपके एनर्जी लेवल सही होंगे। मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो आप पढ़ाई में फोकस तभी कर पाते हो दोस्त, जब आपके एनर्जी लेवल सही हो, आप खाना पीना ढंग से खा रहे हो। अगर आप में कमजोरी आ गई, आपकी तबीयत खराब है ना, जिस दिन आपको बुखार होता है, आपकी एनर्जी लेवल कम होती है और उस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते, चाहे आप किताबों खोल के बैठ जाओ, लेकिन वो याद नहीं रहता, आपको फोकस ही नहीं कर पाते हो आप। तो एनर्जी लेवल आपके सही होने चाहिए, डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं मेमोरी और फोकस को बढ़ाने के तरीके क्या कौन कौन से हैं। साइंटिफिक तरीकों की अपन बात करेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अपन मेमोरी क्या होती है वो समझा, फोकस कैसे काम करता है वो समझ लिया, अब इनको बढ़ाने के तरीके समझते हैं। सबसे पहला जो तरीका वो क्या है? नींद। आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी भाई, अगर आपको मेमोरी और फोकस अपना बढ़ाना है तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये साइंटिफिक तरीका है, और ये साइंस ने प्रूव कर रखा है कि गहरी नींद आपकी मेमोरी को स्ट्रोंग करती है। आप गहरी नींद लोगे, टाइम से सोवोगे, टाइम से उठोगे, तो आपकी जो है जो मेमोरी है वो क्या होगी? स्ट्रोंग होगी। ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब आप करते हो, रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक प्रोटीन रिलीज होती है, बीडीएनएफ, एक प्रोटीन निकलती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। और ये जो बीडीएनएफ जो प्रोटीन है, वो लर्निंग और मेमोरी दोनों को क्या करती है? बढ़ाती है। तो आपका पहला हो गया नींद, आपको गहरी नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल चलाते चलाते नींद आ गई, वो गहरी नींद नहीं है। ठीक है, तो अच्छी गहरी नींद आपको लेनी है। अच्छी नींद लोगे, एक्सरसाइज करोगे, मेमोरी आपकी इंक्रीज होगी। इसके अलावा डाइट,
डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी और फोकस को बढ़ाने के लिए। डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी? ओमेगा 3 होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, और पानी बहुत जरूरी है। आपको पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा। पानी बहुत अच्छा पियोगे आप तो आपका मेमोरी और फोकस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, बात करें अब चौथा तरीका जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर है, जो स्टूडेंट्स जिसको देख रहे हैं मजा ही आ जाएगा आपको। ये वाली टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है मैंने कहा समझिएगा। इसमें करना क्या, आपको 25 मिनट स्टडी करनी है। 25 मिनट स्टडी करनी है, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना है। लगातार हमारा दिमाग जो है वो इससे ज्यादा स्टडी नहीं कर पाता है। उसके बाद में आप बैठे तो रहोगे लेकिन आपका फोकस है ना वो टूट जाता है। उसके बाद में आपका जो फोकस है ना वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। आपको 25 मिनट स्टडी करनी, फिर 5 मिनट का आपको क्या लेना है, ब्रेक ले लेना है, फिर वापस अपनी 25 मिनट की स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस प्रकार से आपको स्लोट्स के अंदर स्टडी करोगे, आपका जो फोकस और आपकी मेमोरी जो है वो बेटर तरीके से काम कर पाएगी। ब्रेन से जुड़े कुछ आम मिथक हैं जो अपनी जो सोसाइटी के अंदर फैले हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो मिथक कौन कौन से हैं? पहला मिथक है, हम दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि हर एक इंसान जो है अपने दिमाग का 100% यूज ही नहीं करता, 10% ही दिमाग यूज करता है। ऐसा नहीं है, दिमाग एक्टिव रहता है। मल्टीटास्किंग बेहतर है। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि मल्टीटास्किंग करोगे, एक साथ में आप बहुत सारे काम करोगे, ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव बना देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। मल्टीटास्किंग से आपको क्या होगा, फोकस और मेमोरी दोनों को क्या करता है, ये कमजोर करता है। कैसे? जैसे मैं पढ़ रहा हूं और साथ में मैं किसी से बात भी कर रहा हूं, चैट भी कर रहा हूं, या फिर मैं कॉल पे बात कर रहा हूं, या फिर कोई मेरे पास में और बातें हो रही हैं बहुत सारी, कोई ग्रुप बैठा हुआ अपनी बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कभी भी नहीं कर पाऊंगा पढ़ाई में, मेरा फोकस रहेगा पढ़ाई में। आप अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई, मैं एक बार पढ़ रहा हूं और साथ में मैं किसी से बात भी कर रहा हूं, खत्म हो गया खेल यही। ना तो मैं बात भी ढंग से कर पाऊंगा अगले से मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, ना मैं ढंग से पढ़ पाऊंगा। तो यहां पर क्या, मल्टीटास्किंग जो होती है ना वो आपके फोकस और याददाश्त दोनों को कमजोर कर देती है। ठीक बात है, तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन क्या है? स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन समझते हैं कि आप जो आपके छात्र हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो है अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हो, मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हो, फोकस को कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, ये कर लोगे जिंदगी में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, अगर आप ये तरीके करके सीरियस पढ़ाई कर लोगे तो। आज समझते हैं। पहला है स्पीड स्पेस्ड रिपीटेशन। क्या है स्पेस्ड रिपीटेशन? मतलब आपने आज कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, भैया पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, जैसे कोई सेल टॉपिक आपने पढ़ लिया, कोशिका वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया। अच्छा भैया पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद में आपने एक दिन बाद में उसको वापस एक बार रिवाइज किया। ठीक है, आपने 3 दिन बाद में उसको वापस रिवाइज किया, 9 दिन बाद में आपने उसको वापस रिवाइज किया, 15 दिन बाद में आपने वापस रिवाइज किया। आप गारंटी ले लोगे, आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे, आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। इसको कहते हैं अपन स्पेस्ड रिपीटिशन या फिर रिवीजन कहते हैं। तो बार बार रिवाइज करना, ये जो है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग करती है। और ये जो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई ना, वो क्या है, सालों साल चलती है, आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट हो रहता है कि भैया हम पढ़ते तो बहुत हैं बट हम एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। यही दिक्कत है जी, आप इसे रट्टा मार के जाते हो, रट्टा मार के जाओगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगा। 20-30 सेकंड के लिए आपको अनुभव होगा कि आपको याद हो गया है, लेकिन उसके बाद में एग्जाम में नहीं याद रहता वो। ठीक है, तो स्पेस रिपीटिशन यही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग करती है। फिर अगला एक्टिव रिकॉल और निमोनिक्स। अब ये क्या है? मैंने कहा एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपने पढ़ाई कर ली, कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में किताब को कर दो बंद। किताब को बंद करने के बाद में क्या करना आपको, जैसे अपने सेल टॉपिक पढ़ लिया, कोशिका पढ़ ली अपन ने, उसके बाद आपको करना क्या है, बुक को बंद किया, और बुक को बंद करने के बाद में आपको खुद से पूछना है सेल क्या है। आप खुद से पूछोगे सेल क्या है, फिर आप उसको आंसर करो कि सेल ये है। ठीक है, उसके बारे में जितना आपने पढ़ा है वो सारा आप खुद बोलोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी और आप भूलोगे नहीं। अगला तरीका है न्यूमोनिक्स। अब ये न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? मैंने कहा जिसको आप बोलते हैं ट्रिक बनाना। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है उसकी क्या बनाओ, ट्रिक बनाओ। अच्छा, न्यूमोनिक्स बनाओ। ये न्यूमोनिक्स ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपने यूट्यूब पे डाला जिसका फलाना न्यूमोनिक्स, वो आपको कभी याद नहीं होगा, क्योंकि टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंग न्यूमोनिक्स बनाता है। कोई भी किसी ने भी न्यूमोनिक्स बनाया तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। आपको न्यूमोनिक्स बनाने खुद के अकॉर्डिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसके लिए न्यूमोनिक्स बनाओ, और वो खुद के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ से उसको रिलेट करो, कैसे भी करके रिलेट करो, आपकी खुद की लाइफ से रिलेट करो। और अब आपकी खुद की लाइफ से रिलेटेड होगा तो आप जो है उस चीज को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में याद रख पाओगे, लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे।
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि निमोनिक्स बनाओ तो उसमें शायरी ही बननी चाहिए, थोड़ा मजेदार मसालादार ही बनाना चाहिए। नहीं भाई, तुझे किसी को सुनाना थोड़ी है, खुद को याद रखना है ना, तो कुछ भी याद बना के याद रख सकता है, ठीक बात है। तो तुझे याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है, कहीं से भी उसको रिलेट करो, आपके दिमाग में वो बेटर होना चाहिए। अच्छा, तो एक्टिव रिकॉल आपका होना चाहिए, निमोनिक्स आप करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जल्दी याद होगा आपको। क्रैमिंग से बचें। क्रैमिंग क्या होती है? कुछ ये टर्म्स आ रही है, आपको भी ये जो टर्म्स है वो याद होंगी, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने कुछ नई चीजें सीखी हैं। क्रैमिंग क्या होती है? क्रैमिंग होती है जैसे आपने एक रात बैठे आप कि मैं तो आज ही सारा पढ़ दूंगा, ये आज ही सारा पढ़ दूंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम के पहले दिन रात को पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि मुझे सब आता है। नहीं आता भाई, ठीक है, वो तो टीचर ने कुछ मतलब ठीक है दे दिए नंबर, लेकिन सच में नहीं आता है, ये रियलिटी तुम्हें पता है। तो क्रैमिंग क्या होती है? वही होती है कि एक साथ में बहुत सारा पढ़ना, एक साथ में बहुत सारा पढ़ना। रिवीज स्पेस रिपीटिशन क्या था कि आपको बार बार रिवाइज करना है। क्रैमिंग होती है कि आप एक बार में बहुत सारा पढ़ रहे हो, रात को आप बैठे और पूरा चैप्टर एक साथ में निपटा दिया आपने, ये क्या होती है? आपकी क्रैमिंग होती है, जो क्या कहते हैं अपन, क्रैमिंग कहते हैं। ठीक है, एक साथ में ज्यादा पढ़ोगे तो आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असर डालता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको याद रहेगा, कुछ टाइम बाद में इसको भूल जाओगे। तो ये थे आपके मेमोरी से जुड़े हुए बातें, आपको इंक्रीज कैसे कर सकते हो अपनी याददाश्त। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये जो आपकी याददाश्त बढ़ाने के तरीके आपको समझ में आया होगा, कैसे अपना ब्रेन काम करता है, कैसे अपनी याददाश्त काम करती है, और किस प्रकार से अपनी याददाश्त को आप बढ़ा सकते हो। तो ये तरीके थे, ठीक है, जिसके ऊपर बात करी। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके हमने बात करी, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर पसंद आया है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना। अगले मिलेंगे अगले वीडियोस के अंदर, अब तक के लिए मस्त रहो, ओके बाय।